हम सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज न कल किसी न किसी एक काम से या तो बैंकिंग सर्विसेज का प्रयोग करते रहते हैं या फिर फिजिकल बैंक जाते रहते हैं। कभी विड्रॉल करने के लिए, तो कभी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, तो कभी पासबुक का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो कभी अन्य किसी चीज़ की, किसी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं को लेने के लिए। लेकिन आज हमको देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार के द्वारा एक नई बैंक यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है AI बैंक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने कि भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट भारत का अपना पहला AI डेटा बैंक यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है AI, क्या होता है AI, किस प्रकार से काम करता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, एवं इस AI डेटा बैंक का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्वागत है आप सभी लोगों का BPSC स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने मौजूद हूं आज के दिन का सबसे प्रेसिंग मुद्दा दैट इज AI डेटा बैंक को लेके। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है AI के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि सर ये AI जो है, ठीक है, ये AI जो आज के डेट का सबसे ज़्यादा बड़ा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर भी देखा जा रहा है, ये बेसिकली AI सर है क्या, क्या करता है ये AI मशीन लर्निंग, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का वो रिलेशन सर हमें देखने को मिलता क्या है सर। तो याद रखना, अगर हम AI के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यदि हम आपको AI के बारे में बात करें तो AI प्रिसाइजली क्या है, AI हमको देखने को मिलता है कुछ नहीं है। सपोज करो कि ये एक क्या है, यहाँ पे जिस प्रकार से हम एक ह्यूमन ब्रेन को देख रहे हैं, सपोज कीजिए जिस प्रकार से यहाँ पर हम एक ह्यूमन ब्रेन को देख रहे हैं और ये ह्यूमन ब्रेन मोबाइल में अपनी कुछ चीज़ों को देखकर उसका परसेप्शन ले रहा है सर, उसको समझ रहा है और थिंक कर रहा है और अपनी थिंकिंग एबिलिटी के आधार पर यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, सोच समझकर आंसर करेगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि कॉग्निशन का पावर जो है, थिंकिंग एबिलिटी जो है, वो ह्यूमन ब्रेन के पास है। ह्यूमन ब्रेन सबसे ताकतवर केवल इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता है। अब AI में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो, सपोज कीजिए कि ये एक आपको एक मशीन है, ठीक है सर, सपोज करो कि सर ये आपको क्या है, सपोज करो ये आपका एक मशीन है। तो इस मशीन को हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेट्स ऑफ डेटा के ऊपर क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम इसे फीड कर रहे हैं, ठीक है, इस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, डेटा लर्न करवा रहे हैं सर। इस मशीन में हम क्या कर रहे हैं, तो डेटा फीड किए जा रहे हैं। और ये डेटा कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है कि एक बुक के डेटा को हम याद करवा दिया, हमने एक बुक दे दिया, दो बुक नहीं सर, एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है जो हम इस मशीन में फीड करते हैं। वो इतना फीड कर देते हैं जिसके बाद ये मशीन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन की एबिलिटी को कहा जाता है। क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एक मशीन की एबिलिटी को कहा जाता है जहां पे एक मशीन ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने लगे। क्या सर, एक मशीन जो है आपका, वो मशीन आपकी एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने लगे और वो मशीन जिस प्रकार से ह्यूमन ब्रेन आपसे बात कर सकता है, ये बात करे, जिस प्रकार से एक ह्यूमन ब्रेन आपसे आपका सोच समझकर आंसर कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से ये एक मशीन भी जो है आपके सवालों को लेकर सोचकर, और जो पूरे नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डेटा जो इसके पास है वहाँ से वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद सोचकर ये थिंकिंग टाइम को लेकर वो क्या करेगा, वो आपको आंसर करेगा जो प्रिसाइजली बहुत बार देखने को मिला है कि ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें IBM की, तो IBM के थ्रू यदि हम चलते हैं तो IBM के थ्रू यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट, जो चीज़ मैंने कही है, इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ कंप्यूटर टू perform tasks that are usually done by humans such as seeing, understanding, responding to language, analyzing data and making recommendation। यही सारे काम तो ह्यूमन ब्रेन ही करता है ना सर। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है सर, हम देख सकते हैं, हम चीज़ों को परसेप्शन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके आधार पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं और खुद के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। सारी की सारी चीज़ क्या है, ये सारा का सारा चीज़ जब एक कंप्यूटर मिमिक करने लगता है तो हम क्या कहते हैं सर, ये एक AI का क्या है, मॉड्यूल बन गया है सर। खुद का डिसीजंस भी ले सकते हैं, हाँ सर। इसका एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने निश्चित तौर पे देखा होगा एक नई कॉन्सेप्ट को उभरते हुए, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं आज के डेट में सेल्फ ड्रिवन कार्स।
ये जो सेल्फ ड्रिवन कार्स है ये और कुछ नहीं है सर, ये केवल और केवल हमको देखने को मिलता है कि ये जो AI है इसी AI का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर एंड मशीन्स टू सिमुलेट द ह्यूमन लर्निंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आप जिस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टफ सिचुएशन को एनालाइज करके अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर परमुटेशन प्लस माइनस देख के आंसर्स करते हो, वैसे ही ये करके क्या करेगा, तो आपको क्या करता है, यहाँ पर ये डिसीजंस लेता है। दैट मीन्स AI इज इक्वल्स टू व्हाट सर, AI इज इक्वल्स टू एक मशीन, एक कंप्यूटर जो प्राइमरली फंक्शन करेगा कैसे, तो ठीक उसी प्रकार से सिमुलेशन में जिस प्रकार से आपका एक जो ह्यूमन ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है। अब बात हो गई कि सर आज के डेट का ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अब मुझे बताओ कि सर ये बैंक क्या है सर। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताइए कि सर ये जो बैंक है ना सर, ये बैंक के तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है। ये जो AI डेटा बैंक है, मतलब क्या कोई एक बैंक है जो कि AI है, AI मॉडल के ऊपर बनाया गया है सर? क्या ये बैंक फिजिकली है या क्या है सर? सर ये काइंड ऑफ अ रिपोजिटरी है जहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि डेटा फीड किए गए। मतलब सर सबसे पहले तो याद रखना, हमको देखने को मिलता है कि सर आपको एक इवेंट हो रहा था और उस इवेंट का नाम क्या था सर? इवेंट का नाम था सर 7th एडिशन ऑफ एसोचैम AI लीडरशिप समिट हो रही थी 2024 की। और यहीं पर हमको देखने को मिलता है जो भारत के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा भारत का पहला AI डेटा बैंक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब इस डेटा बैंक में होगा क्या, ये डेटा बैंक करेगा क्या? तो बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि ये डेटा बैंक क्या करेगा सर। तो इस डेटा बैंक में हमको देखने को मिलता है कि इस डेटा बैंक में आपको हमको क्या नज़र आता है, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी आज के डेट में डेवलपर्स हैं, उनको AI सॉल्यूशंस आज के लिए हमको सर वेदर फोरकास्टिंग के लिए अलग AI सॉल्यूशन चाहिए सर, एजुकेशन लर्निंग के लिए अलग चाहिए सर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमको अलग AI का मॉडल चाहिए कि नहीं चाहिए सर। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि अन्य किसी और चीज़ों में हम जाते हैं, कल्चर इवेंट्स के लिए सर हमको अलग चाहिए सर। ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अलग चाहिए। तो क्या है सर, AI का भी डायमेंशन अलग अलग बढ़ रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग AI मॉड्यूल्स, AI सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको वर्क करते हैं। अब AI के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो मैंने आपको बता दिया AI के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा। क्या सर? AI के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर यही रॉ मटेरियल है जिसके आधार पर AI मॉडल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर एक सरकार क्या कर रही है, एक रिपोजिटरी तैयार कर रही है। दैट मीन्स द इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग researcher, startups and developers access to high quality, diverse data sets essential for creating scalable and inclusive AI solutions। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जितने आपको मॉडल्स डेवलप करने हैं उनके लिए जितने डाइवर्स डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनका प्रयोग करके आप अलग अलग प्रकार के नए नए इनोवेटिव AI मॉडल्स लेकर आ सकते हैं, उनके लिए सर एक रिपोजिटरी बना दिया है। आप इसका प्रयोग करें और अलग अलग इनोवेशंस करके नए नए AI सॉल्यूशंस, AI मॉडल्स लेकर यहाँ पर सामने आए। पूछ दिया जाए कि सर ये AI डेटा बैंक बनाने का प्राइमरी अवसर क्या है सर, प्राइमरी उद्देश्य क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखिएगा, अगर हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है नेशनल सिक्योरिटी। क्या सर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हमको सर राष्ट्रहित आता है, दैट इज योर नेशनल सिक्योरिटी आती है, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी आपके AI सॉल्यूशंस हैं उनका प्रयोग किया जाएगा आपके सैटेलाइट, ड्रोन्स एंड IoT डेटा को रियल टाइम एनालिसिस करने के लिए। आज के डेट में क्या होता है सर, अगर हम खुद से एक ह्यूमन ब्रेन, मैं खुद से बैठकर किसी एक मैप का सीट है या फिर कोई और अन्य चीज़ें हैं, कोई सैटेलाइट इमेज है, अगर उसको एनालाइज करता हूँ तो टाइम लगेगा। वहीं पर अगर एक मशीन करती है तो सर वो प्रिसीजन के साथ करेगी, पहला पॉइंट। और दूसरा है कि सर वो फास्ट होगा, और जब फास्ट होगा तो इंडिया के सिक्योरिटी पर्पस में 1 सेकंड का भी लैग हमको देखने को मिलता है वो नहीं होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है सर, वैसे कंडीशन में हमको डिफेंस के लिए नए AI सॉल्यूशंस लेके आने हैं जिसके थ्रू सैटेलाइट इमेज, ड्रोन्स, IoT डेटाज जो होते हैं उनका रियल टाइम एनालिसिस हो सके, रियल टाइम एनालिसिस हम कर सकें और उसी के साथ हम रियल टाइम में क्विक डिसीजंस, यहाँ पर भी क्या है सर, हम रियल टाइम में आपको क्विक डिसीजंस भी ले पाए। ठीक है, यदि हम इसके और आगे चलने का प्रयास करते हैं, और क्या है सर यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसके और आगे हम आगे चलते हैं तो ये जो स्टेप है ना, ये जो आपको
डेटा बैंक बनाया गया है। दिस स्टेप अलाइंस विद द इंडियाज गोल टू यूटिलाइज AI फॉर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। जो बात मैंने यहाँ पर आपको कही सर, कि केवल और केवल नेशनल सिक्योरिटी नहीं है सर, भारत का आज से बहुत दिनों पहले से एम था कि हमको डिजास्टर मैनेजमेंट में, खास तौर पे उड़ीसा, भारत के जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इस प्रकार के ऐसे जो क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, इन क्षेत्रों में जो हमको अभी के टाइम में साइक्लोन से, चक्रवात से जो इस प्रकार का हमको तबाही देखने को मिल रहा है, जो हमको डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए AI मॉडल्स का प्रयोग करें। तो वहाँ पर भी क्या है सर, वहाँ पर भी ये जो AI डेटा बैंक है, ये AI डेटा बैंक वहाँ पर भी इस प्रकार के अलग अलग सॉल्यूशंस बनाने के लिए क्या करेगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इट्स नॉट अ फिजिकल बैंक, एक रिपोजिटरी है जहाँ पे सारे डेटा फीड किए गए हैं, जिनका प्रयोग करके अगर आप भी AI सॉल्यूशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो यू हैव दैट नेसेसरी डेटा विथ यू। आप अपने फील्ड में इनोवेटिव AI सॉल्यूशंस, इनोवेटिव AI मॉडल्स लेकर आएँ। सरकार इसके लिए स्टेप्स ले रही है, आपको सरकार इनकरेज कर रही है। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे एंड चलिए सर, इसी के साथ जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक रोचक अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।